कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पूर्वतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ विजयन्ते तराम। श्री राम जय जय राम। जब भरत जी की भेंट राम जी के साथ होती है तो वे कह देते हैं, क्वचिदते दयिताः सर्वे कृषि गोरक्ष जीविना। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि भरत, आप अपने राष्ट्र के कृषक, खेती करने वाले, गोपालक और तत्सम लोगों को प्रेम देते हैं कि नहीं? उनके प्रेम में कोई कुछ कमी तो नहीं रहती है? मैंने प्रथम प्रश्न पूछ लिया, तू कैसा है भरत, बाकी लोग कैसे हैं, घर के हैं कि नहीं? पहले क्या पूछा? क्वचिदते दयिताः सर्वे कृषि गोरक्ष जीविना। केवल प्रजा के लिए ही नहीं कि वो वोट करते हैं, वो चयन करते हैं वगैरह वगैरह, नहीं। सेना की पूछताछ भी किसी सेना के सैनिक को ऐसा ना लगे, राष्ट्र रक्षक को, वे राष्ट्र के प्रहरी है, कि देश चलाने वाले का हमारी ओर ध्यान नहीं। रामचरितमानस में उसका प्रमाण गोस्वामी जी देते हैं। वो ये कहते हैं, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछे नाही। ऐसा एक भी सैनिक नहीं सेना में, भगवान रामचंद्र जी ने उसको कुशल वार्ता पूछे नहीं, आप कैसे हैं, संतुष्ट तो है, किसी चीज की आवश्यकता है क्या, मैं साथ में हूं। अरे इतने तो शब्द तो चाहिए। भगवान राम जी का वैशिष्ट्य था, एक भी प्रजाजन, एक भी सेना का जवान कभी ये ना महसूस करता था कि भगवान राम जी का मुझ पर कोई ख्याल नहीं, कोई ध्यान नहीं। और यही राष्ट्र नायक का चिन्ह है, लक्षण है, कि सबको लगे कि इनका हमारे ऊपर ध्यान है, हमारी चिंता ये करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आज भी राष्ट्र चलाने वाले जितने कोई है, उनके लिए जननायक, लोकनायक, इन सब दृष्टिकोण से भगवान राम जी का चिंतन सर्वोपरि होना चाहिए। और राजा का चिन्ह मैंने कहा, राजा क्या है? स्वयं राष्ट्र जायते, जायते राष्ट्र, स्वयं ही राष्ट्र का स्वरूप हो, है, ऐसा प्रजा को लगना चाहिए। भरत जब ही मिले, भरत से मिला हुआ कोई व्यक्ति राम जी को मिले तो पालेहु प्रज ही करम मन बानी। हमारे भरत जी मन क्रम वचन से, कर्म मनसा कर्मणा वाचा, प्रजा पालन ढंग से करते हैं कि नहीं, ये संदेश भरत जी को भी देते थे और हर किसी के द्वारा भरत जी तक पहुंचाते भी थे। यही चिंतन केवल, यद्यपि थे वन में, लेकिन प्रजा की चिंता सर्वोपरि थी। राम जी का चिंतन देश राष्ट्र के संदर्भ में इतना व्यापक है। अब जैसे मैं एक लक्षण कह दूं कि राजा अपना सफल सशक्त मंत्रिमंडल बनाता है, हम लोग उसे कैबिनेट कहते हैं। राम जी की कैबिनेट कैसी थी, उसके संदर्भ में उनका विचार क्या था? भगवान राम जी कहते हैं, एकोत्तमात्मो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः। एक भी मेधावी, शूर, नीतिज्ञ
यदि कोई मंत्री अपने मंत्रिमंडल में है तो राजानम राजपुत्रम वा प्रापयेन नहति श्रियम। तो राजा रहे, राजा का उत्तराधिकारी रहे, उनको प्रापयेन महति श्रियम। श्रियम माने सब प्रकार की संपत्ति मंत्रिमंडल में यदि एक भी मेधावी, शूर, नीतिज्ञ, दृष्टा, शुद्ध, परमार्थी, पुरुषार्थी यदि कोई है तो राजा और राजा का उत्तराधिकारी परम श्रीमान बन जाता है। सब कुछ उसे मिल सकता है। लेकिन भगवान राम जी दूसरी भी सोच रखते हैं। वे कहते हैं कि सहस्राम में भी मूर्खाणाम यद्युपास्ते महीयति अवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता। 1,000 मूर्ख लोगों का मंत्रिमंडल बनाया जाए, संख्या बहुत बड़ी है। आजकल कहते हैं ना, जंबो मंत्रिमंडल बना दिया, जंबो कैबिनेट का विस्तार कर दिया। आवश्यकता अवश्य नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि विवशता होती है कि करना पड़ता है, लेकिन जब संकट का समय आता है तब तो उसमें एक भी मेधावी, शूर, नीतिज्ञ, ऐसा कोई विचारवान, परम शुद्ध, निर्मल, स्फटिकवत मंत्री यदि रहता है तो संकट में वही काम में आता है। इस कारण क्वांटिटेटिव चिंतन ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव चिंतन भगवान रामचंद्र जी अपने मंत्रियों के संदर्भ में कहते हैं। उन्होंने आगे यह भी कह दिया कि मंत्री कैसे होने चाहिए। देखिए, एक लोकनायक, एक जननायक, राष्ट्र को चलाने वाला, आज के समय में भी भगवान रामचंद्र जी ने जो चिंतन किया था वो चिंतन किसी के भी काम में आ सकता है। चाहे विश्व में कोई भी राजा हो, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई राष्ट्रपति हो, पंतप्रधान हो। वे कहते हैं कि मंत्री कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्र संवरणे शक्ता सूक्ष्मासु बुद्धिषु। मंत्री जो है वो सूक्ष्म बुद्धि का होना चाहिए, स्थूल केवल नहीं। किसी भी विषय का चिंतन करते समय उस विषय के सभी पहलुओं को स्पर्श करते हुए उसका परिणाम, आज नहीं, जब तक मेरा देश रहेगा क्या होगा। तो मंत्री के मन में, विचार में विचार शक्ति होनी चाहिए, आकलन शक्ति होनी चाहिए, आत्मशक्ति होनी चाहिए, दृष्टा शक्ति होनी चाहिए। इन सब प्रकार की शक्ता सूक्ष्मासु बुद्धिषु। और आगे कहते हैं नीति शास्त्र विशेषज्ञ। आज तक के बड़े बड़े राष्ट्र चलाने वाले, परंपरागत, पहले हुए हैं, आज है, कभी हुए थे, उन सब ने क्या क्या किया इसका अभ्यास सतत करने वाला ऐसा मंत्री हो। और सततम प्रियवादिनः, प्रजा के साथ प्रिय वार्ता करने वाला, अपने सहकारियों के साथ प्रिय वार्ता करने वाला, अपने राष्ट्र के प्रमुख के साथ प्रिय वार्ता करने वाला, राष्ट्र के संदर्भ में केवल मुख से नहीं, चिंतन भी प्रिय 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 हो, ऐसा मंत्री अपने कैबिनेट में होना चाहिए, मंत्रिमंडल में होना चाहिए। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि आज मंत्रियों के नाम जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन उस समय मंत्रियों के नाम भी हम हमारे बोलने में लाते हैं ना, हम बोलेंगे तो सुनने को भी अच्छा लगता है। मंत्रियों के नाम तो दिए हैं, दृष्टि है, जयंत है, विजय है, सुराष्ट्र है, राष्ट्रवर्धन है, अकोप है, धर्मपाल है, सुमंत्र है। क्या नाम है। नाम का भी उच्चारण करने से उनके व्यक्तित्व को हम जान सकते हैं। या तो यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने कम से कम अपने नाम के स्वरूप जैसा तो होना चाहिए।
तो इस प्रकार के सब मंत्री पुरोहित थे। अब पुरोहित को एक ब्राह्मण और पूजा पाठ करने वाला ना ले, पुरोजन का हित करने वाले पुरोहित हैं कि मेरे राष्ट्र में, मेरे नगर जन में, मेरे जनपदों में जो लोग रहते हैं उनके संदर्भ में उनका हित चिंतन करने वाले मेरे साथ में कोई हो। तो उसमें वशिष्ठ जी आते हैं, उसमें वामदेव जी आते हैं, और इसके भी बाद सलाहकार, विविध क्षेत्र में पारंगत ऐसे लोगों के द्वारा सलाह प्राप्त कर लेना। अपर हाउस, लोअर हाउस जो बोलते हैं ना हम लोग, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, वही तो है, क्या बदला है। तो जो सलाहकार मंत्री थे, सलाहकार जो योग्य पुरुष थे, नाना प्रकार के ऋषि मुनि थे, यद्यपि वे तो अपने सरकारी, अपने राज्य से आए हुए किसी भी सुविधा का लाभ नहीं लेते थे, सब जंगलों में रहते थे, बाहर रहते थे। आना, देश के लिए अपना योगदान देना और अपने निवास को चले जाना। उनके नाम भी देखिए, सुयज्ञ, अच्छे अच्छे यज्ञ करने वाले। जाबाल, अपने जननी से ही पौरुष के गुण सीखकर आया है जाबाल। कश्यप, जहां जाएंगे वहां जिसको पहचान नहीं स्वयं की, उसको स्वयं की पहचान देने वाले। आज भी किसी को अपने गोत्र की पहचान नहीं है, नहीं मालूम गोत्र क्या करना, तो कहते कश्यप लगा लो। गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय, कात्यायन, क्या क्या ऋषि के नाम थे। ये सब मंत्रिमंडल में भगवान राम जी के सलाहकार थे। इस प्रकार का कैबिनेट, इस प्रकार का मंत्रिमंडल और उसके संदर्भ में विचार धारणा जो मैंने अभी कही है कि मंत्री कैसा होना, कैसा नहीं होना, किस प्रकार का होना चाहिए, उनमें क्या गुण होना चाहिए, संकट के समय कौन काम देता है, ये सब जानना ये जननायक का लक्षण है, लोकनायक का लक्षण है, राष्ट्र प्रमुख का लक्षण है, राष्ट्र के भगवान का लक्षण है। और भगवान रामचंद्र जी में यह सब था।